राजधानी दिल्ली, जहां से देश की सेनाओं का संचालन होता है, जहां हर कदम पर सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, और उसी राजधानी के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक नौसेना भवन, जहां हर दस्तावेज गोपनीय होता है, जहां हर प्रोफाइल में देश की सुरक्षा की रणनीति दर्ज होती है। लेकिन उसी भवन के अंदर बैठा था एक गद्दार, एक ऐसा क्लर्क जो सरकारी पहचान की आड़ में पाकिस्तान की आईएसआई को देश की जानकारियां बेच रहा था, जिसे अब राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग ने दबोच लिया है। एक यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क, जो दिखता तो साधारण कर्मचारी था, लेकिन असल में था आईएसआई का जासूस। बुधवार 25 जून को देश की राजधानी दिल्ली के नौसेना भवन से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी नौसेना भवन में अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी के पद पर काम कर रहा था। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा रेवाड़ी निवासी विशाल यादव बताया जा रहा है। वो पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में रहकर जासूसी कर रहा था। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करके उसने विशाल यादव ने पाक हैंडलर, जो कि उनके मोबाइल में जो छंदम नाम है प्रिया शर्मा के नाम से एड ऑन है, उसको भेजी गई थी, सेंड की गई थी, जो कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये दिखा कि भाई ये पाक हैंडलर है। वो डॉक्यूमेंट जो कि नौसेना से रिलेटेड थे और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से ही वो लीक किए गए थे, सेंड किए गए थे पाकिस्तानी हैंडलर को। तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सी एजेंसी से विशाल यादव ने कनेक्ट किए, कलेक्ट किए, मिले, रखे, और कौन कौन उसमें सहयोगी रहा उन डॉक्यूमेंट को शेयर करने में। दिल्ली से गिरफ्तारी, राजस्थान से ऑपरेशन और दुश्मन देश पाकिस्तान से जुड़ा गद्दारी का ये खेल, ये सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में साजिश का एक बड़ा पर्दाफाश भी है, जिसे भरोसे के साथ देश की रक्षा से जुड़ी फाइलें सौंपी जाती थीं। वो उन्हीं को फॉरवर्ड कर रहा था। लेकिन देश से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है, इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि विशाल यादव ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। विशाल यादव सोशल मीडिया के माध्यम से एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर के संपर्क में था। महिला, जिसका नाम प्रिया शर्मा बताया जा रहा है, उसे जानकारियां उपलब्ध कराता था। वो विशाल को पैसों का लालच देकर नौसेना भवन से गोपनीय सूचनाएं निकालने के लिए उकसा रही थी। राजस्थान की सुरक्षा एजेंसी और केंद्रीय एजेंसियां अब आरोपी के मोबाइल, लैपटॉप और बैंक खातों को खंगाल रही हैं। शुरुआती इनपुट्स में ये भी संकेत मिले हैं कि आरोपी अकेला नहीं था, उसके संपर्क देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। यही नहीं, शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो आईएसआई एजेंटों के संपर्क में था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने जासूसी की है। उसके मोबाइल से मिली चैट और दस्तावेजों के अवलोकन से पता चला है कि विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर अभियान के दौरान भी जासूसी की है। वो नौसेना और अन्य रक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाएं महिला पाक हैंडलर को उपलब्ध कराया था। इससे साफ होता है कि वो लंबे वक्त से इस जासूसी रैकेट का हिस्सा था। नौसेना भवन से पकड़ा गया ये यूडीसी भले ही सिर्फ एक व्यक्ति हो, लेकिन उसकी भूमिका ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। ये एक चेतावनी भी है कि सुरक्षा अब केवल सीमाओं पर नहीं, दफ्तरों के भीतर भी देखनी होगी, क्योंकि आज के दौर में आईएसआई जैसे संगठन अब सिर्फ बुलेट्स ही नहीं, डेटा से भी लड़ रहे हैं। ये गिरफ्तारी एक बार फिर इस बात को दिखाती है कि दुश्मन एजेंसियां देश के भीतर अपनी पैठ बनाने के लिए विभिन्न हथकंडों का इस्तेमाल कर रही हैं, और सोशल मीडिया इसमें एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। फिलहाल इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां अब ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि इस रैकेट में और कौन कौन से लोग शामिल हैं और कितनी संवेदनशील जानकारी लीक हुई है।